पे यहाँ पे चलू क्यों लुक सेंटर सर थोड़ा क्लोज आओ ना। हाँ अभी ठीक लग रहा है यार लेके आने को मार के दूंगा उसका। सर सामने देखिए। छोड़ना क्या कर मैं यहाँ पे सर हो गया गबर भाई वेट हो गया आप लोग का। हाँ देखिए मैम सामने मैम। यहाँ अभी ठीक। सर यहाँ देखिए सर। ऑल ऑफ यू सेंटर सर यहाँ देखिए। सेंटर जाफर फुटलेन तो पहले यार। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आसमान तो ऊँची खड़ा होकर बोलता नहीं कि आसमान नीला नीला। वो लड़का उतरी खड़ा से मना कर सभ्यता। पर ये जो फिल्म है ये मॉडर्न रामायण का मुझे थोड़ा वर्जन लग रहा है. दिस बिकॉज वी आर लिविंग इन मॉडर्न टाइम्स. सो I just want to congratulate the entire team, and I would like to begin with calling Matre sir. Please come up on stage with a big round of applause because he is the special guest, you can say the chief guest of the evening. Thank you so much, sir, for joining us today evening, sir. Because the entire team has come from Chhattisgarh and they are big stars in Chhattisgarh, mind you. सबकी फिल्में चल रही हैं. मुझे तो ये पता चला है नितिन सर है एक एक्टर, उनकी फिल्म तो अभी भी लगी हुई है वहाँ पे थिएटर में, एंड उनका पार्ट 3 है, वो पार्ट 3 बना चल रहा है. सो एवरीबडी हैज डन अमेजिंग वर्क इन छत्तीसगढ़ एंड बॉलीवुड डेब्यू करे. सर क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए. बेस्ट ऑफ लक टू जानकी. मुझे बहुत खुशी हुई ऐसी एक फिल्म का हिस्सा बनते हुए जिसकी कहानी अब छत्तीसगढ़ से निकलकर पूरे भारत में आ रही है. मुझे लगता है कि आई एम अ लिटिल ब्लेस्ड इन माय करियर दिस वे बिकॉज इससे पहले भी एक उड़िया फिल्म थी दमन, और उससे पहले एक संथाली फिल्म थी गलवान वीर. तो ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो पहली बार फिर हिंदी में डब होना शुरू हुई हैं. और जब जानकी का मौका मिला और मैंने फिल्म देखी तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि ये होता ये है कि ये कहानियाँ वहीं बनती हैं, वहीं चलती हैं, हमें पता भी नहीं चलता. और जैसा आप कह रही हैं सुपर हिट फिल्में हैं वहाँ की. तो ये ऐसी फिल्म का मौका मिलना कि जहाँ मैं भारत भर में अब ये फिल्म चलेगी और उसमें मेरी आवाज़ दिल्ली पर आएगी, तो आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. आई एम very happy to be associated with it, and the trailer was wonderful. Thank you so much, sir, and we are so proud that you are a part of this film. Thank you so much, sir. Because the captain of the ship के बिना ना कोई भी फिल्म नहीं चलती है. Who is the captain of the ship? The director of the film. So I would like to call upon with a big round of applause. Please welcome on stage the very talented, the very versatile director, Mr. Kaushal Upadhyay ji. Thank you so much, sir, for making Janki and for giving the audience a film like Janki. Kaushal sir तो सरप्राइज पैकेज निकले. तो अब बताइए सर, आपने छत्तीसगढ़ में इतना काम किया है और आपकी फिल्म में हमारी बात हो रही थी और सर ने मुझे बताया कि हम छत्तीसगढ़ में इतनी फिल्में बना चुके हैं और सारी फिल्म सुपर हिट हुई हैं. एंड दिस इज माय बॉलीवुड डेब्यू. सर नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा नर्वसनेस है मेरे को. मैं इतने सारे लोगों को एक साथ देखता हूँ, डर लगता है मेरे को. नहीं सर, फिल्म डायरेक्टर है आप, अगर आप नर्वस होने लगे तो क्या होगा? तो एक्साइटेड कितने हैं सर? बॉलीवुड का डेब्यू है, फर्स्ट फिल्म है बॉलीवुड में, इतना बड़ा थिएट्रिकल लॉन्च हो रहा है, कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले आप सभी को जय जोहार, नमस्कार. मेरा नाम कौशल उपाध्याय है, बता दो दिया है ना मैम ने, और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ. सबसे पहले आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. आप यहाँ पर आए हुए हैं हमारा ट्रेलर देखने के लिए, हमको अप्रिशिएट करने के लिए. तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू. और बहुत एक्साइटमेंट है फिल्म को लेके कि हम हिंदी में इसको पैन इंडिया रिलीज करने की जो प्लानिंग किए हैं, तो उसके लिए वाकई हम बहुत एक्साइटेड हैं. हमारी पूरी टीम एक्साइटेड है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ. आप लोग प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, सबको मैं देख रहा हूँ यहाँ से, मेरे को डर लगने लगता है. Sir, I would request both of you to please take your seats if you can. Now,
कैप्टन ऑफ द शिप की बात हो गई, सरप्राइज पैकेज की बात हो गई, फिल्म का हीरो तो हीरो ही होता है बॉस। जब उसकी एंट्री होती है तो सीटियां तालियां बजती हैं। एंड because the one that I'm going to introduce on stage right now, he has done so many films in Chhattisgarh, earned such a big name in Chhattisgarh for himself in Chhattisgarh cinema, and now again this is his Bollywood debut. So the star of Chhattisgarh is here with us. Please put your hands together with a big round of applause, Dilesh Sahu ji, the hero of the film, Raghu of the film. Thank you sir, thank you for joining us. सर इतना अच्छा ट्रेलर है और आप रघु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हम सब जानते हैं रघु जानकी सीता जी और राम जी की जोड़ी है, तो क्या खास है इस फिल्म में जो आपने इस फिल्म को करने के लिए हाँ बोल दिया? और क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप इतने बड़े स्टार हैं, बॉलीवुड डेब्यू है आपका, तो कैसा लग रहा है और ऐसा क्या है खास इस फिल्म में? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। फिल्म के बारे में बोलना चाहूँगा कि जानकी छत्तीसगढ़ की एक ऐसी कहानी है बहुत ही शानदार। इस कहानी को लिखने के लिए करीबन 4 साल लग चुके हैं, लिखते लिखते कि हम कब शूट करेंगे। और एक छोटी सी प्रयास है कि हम अपने सिनेमा छत्तीसगढ़ की एक कहानी को आज पूरा भारत में रिलीज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरे टीम का मेहनत है। आज ट्रेलर आप देख के आपने लोगों ने आप सब ने पसंद किया और इतना चाह रहे हैं कि अच्छी एक एक्शन, एक अच्छी कहानी देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी सफलता प्रयास कर रही है और ये हमारी पूरी टीम की मेहनत है। इस फिल्म को करने से पहले मेरे को लगभग मैंने 2.5 साल कोई फिल्म नहीं किया है। 2.5 साल कोई फिल्म नहीं किया है मैंने इस कैरेक्टर को जीने के लिए। और मैं छोटे में तो खैर गांव में रहता था, लेकिन बीच में मैंने लगभग 6 महीना फिर गांव गया और गांव में रहना चालू किया इस कैरेक्टर को निभाने के लिए। और एक गांव की कहानी है रघु, बहुत ही शानदार कहानी है जिसमें पूरे टीम की मेहनत है आज जो दिख रही है। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपकी पूरी मेहनत 2.5 साल की दिख रही है सर। बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है पुष्पा जैसा जो स्टाइल है ना आपका, मुझे तो आपको देख के पुष्पा याद आ गई। बट वेरी नाइस सर, आपकी 2.5 साल का जो ये वेट है, इंतजार है, वो दिख रहा है स्क्रीन पर। और बिल्कुल एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये सारा श्रेय मेरे बड़े भाई मोहित साहू जी को जाता है, जिन्होंने ये फिल्म को बनाने के लिए काफी मेहनत की है। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे फिल्म जिनको पूरे भारत में दिखाने की एक छोटी सी प्रयास कर रही है। थैंक यू सो मच सर। मोहित जी हमारे साथ नहीं है, ही इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, सो वी आर मिसिंग हिज प्रेजेंस। बट जहां पे भी मोहित जी हैं, मैं उनको कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी पूरी टीम के माध्यम से, हम सभी मीडिया लोगों के माध्यम से। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस जानकी wherever he is, because I think he's out of town, वो बॉम्बे में नहीं है, वो खुद ना ही आ पाए। So now हमने रघु की बात कर लिया, राम सीता के बिना अधूरे हैं, जानकी के बिना अधूरे हैं। We have with us the very beautiful, the very charming, जिन्होंने इस फिल्म में जानकी का रोल किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। Very graciously she is dressed up for the occasion. इनकी भी पहली डेब्यू फिल्म है बॉलीवुड में। मैम प्लीज कम अप ऑन स्टेज विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अनिकृति चौहान प्लीज। तालियां। मुझे पता है पेशेंस लेवल आपका हुआ है, बट ठीक है, तालियां तो बताइए। थैंक यू सो मच, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन द ग्रे साड़ी। मैम आपने इतना काम किया छत्तीसगढ़ में, मुझे पता चला है कि आप दोनों की जोड़ी भी बहुत फेमस है वहां पर। आपने काफी फिल्में की हैं छत्तीसगढ़ सिनेमा में, अब बॉलीवुड डेब्यू भी आप इन्हीं के साथ कर रही हैं, कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हमारे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है राम राम जय जोहार, तो आप सभी को राम राम नमस्कार। जय जोहार। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि छत्तीसगढ़ में हमारी पिक्चरें वैसे ही बहुत चली हैं और मेरा बॉलीवुड डेब्यू भी इनके साथ है, तो ये बोलेंगे ड्रीम्स कम ट्रू, मेरे लिए ऐसा ही है। और बात करूँ तो इस फिल्म की, तो मैं स्पेशली जानकी के कैरेक्टर के लिए, मैं जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जैसे दिलेश ने बताया, मोहित साहू जी, उनको दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बिलीव किया कि मैं इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। और आप लग भी रही है जानकी, और क्या गुस्से वाला सीन है आपका लास्ट में ट्रेलर में। बॉस versatile actor है, she is going to do amazing in Bollywood. Congratulations for the film and all the best. Please have a seat, ma'am. Thank you. Now अब फिल्म का म्यूजिक हमने देखा है, फिल्म में 1-2 गाने भी अच्छे हैं, मुझे पता है बहुत गाने बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही चुलबुली एक यहाँ पर एक महिला है जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, उनका नाम है मोनिका वर्मा जी। आपको पता है ये YouTube सेंसेशन भी है।
इनके छत्तीसगढ़ी जो गाने हैं उनकी जो व्यूअरशिप है वो 200 मिलियन से ज्यादा है. Thank you so much for collaborating with such a wonderful film, Janki, and being a part of it. Put your hands together for Monica Verma, the lyricist, the singer, and the music composer. Please be on stage. 200 मिलियन एक छत्तीसगढ़ी गाने ने अगर व्यूज होते हैं वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, वो भी इन द डिजिटल एज ऑफ सिनेमा जहाँ पे हर चीज डिजिटल होता है और आप इस इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा भी हैं. और आई बिलीव सारी टीम पहले से एक दूसरे को जानती भी होगी, सब मिलते जुलते होंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ हम जानते हैं छोटा है. मुंबई मतलब मुंबई से तो थोड़ा छोटा ही है, लोग थोड़ा ही छोटा है. हाँ, तो हम लोग तो यही है. तो आप एक बात बताइए, इतना कुछ आपने अचीव कर लिया, आप सेंसेशनल बन गई हैं यूट्यूब पे और सब कुछ हो गया और अब आप बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं इस फिल्म के साथ. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. और मेरी सिर्फ अकेले की मेहनत नहीं है, मेरे साथ में मेरे पार्टनर भी हैं जिन्होंने साथ में म्यूजिक दिया है, तुषार सर और मोहित भैया का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने बिलीव किया हम लोगों पे, दोनों पे, कि हम इस फिल्म में म्यूजिक दें. तो बस यही है. आपने बहुत कमाल का म्यूजिक दिया, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और मैं वो गाना जरूर सुनने वाली हूँ 200 मिलियन व्यूज वाला 101%. बिकॉज आपको सबसे पहले डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला, आपको पता है वो मोनिका जी जो है उनके 200 मिलियन हो चुके हैं, वो इस फिल्म में सिंगर भी है, म्यूजिक कंपोजर भी है और लिरिसिस्ट भी है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ नाइस कास्ट एंड क्रू एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. प्लीज बी सीटेड. थैंक यू सो मच. तुषार जी, अब देखिए पार्टनरशिप में होता है म्यूजिक और लिरिक्स को भी एक साथ, ऐसा तो नहीं, वन मैन आर्मी तो होती नहीं या वन वुमेन आर्मी तो होनी थी. विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज कम अप ऑन स्टेज द म्यूजिक कंपोजर ऑफ द फिल्म. तालियां हो जाए तुषार जी के लिए. थैंक यू सो मच तुषार जी, बिकॉज आप दोनों की एक पार्टनरशिप है म्यूजिक और लिरिक्स की. तो कैसा लगा सर, क्योंकि ये बॉलीवुड आपका डेब्यू है और ये बॉलीवुड डेब्यू है. पुष्कर जी, आपको इधर आके सवाल पूछने हैं. तो आपका बॉलीवुड डेब्यू है और आप इन सबको पहले से ही जानते थे और मोनिका ऑलरेडी इतनी बड़ी डिजिटल सेंसेशन है, इतनी बड़ी डिजिटल सेंसेशन है. तो आप दोनों की एक जोड़ी भी है, आप दोनों साथ में भी काम कर चुके हैं और इस पूरी फिल्म का हिस्सा भी हैं. तो अपना एक्सपीरियंस बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सभी आए यहाँ पर. और मैं और मोनिका दोनों कोरोना के टाइम से ही दोनों साथ में काम कर रहे हैं और हमने 100 से ज़्यादा गाने किए हैं जी म्यूज़िक के लिए. और अगर बॉलीवुड में या फिर इसको इंडियन मूवी हम बोल रहे हैं तो इंडिया लेवल पे फर्स्ट मूवी हमारी डेब्यू मूवी है, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं ही हम लोग. एंड आपने हमारा एक सॉन्ग सुना होगा मोहनी करके, और ये मोनिका जब गुनगुनाएगी तो आपको पता चल जाएगा वो गाना. ये मुंबई में भी वायरल था वो गाना. तो बहुत एक्साइटेड हैं. थैंक यू सो मच, आपने हमें मतलब इतना प्यार देने के लिए इतने लोग आए हुए. थैंक यू सो मच सर. ये जो आपने बोला है कि ये गुनगुनाएंगी, मैं इनसे वैसे भी करवाने वाली थी, हम भी जानना चाहे भाई इतनी टैलेंटेड है, सामने बैठी हैं तो कुछ गाएंगी भी, गुनगुनाएंगी भी. क्यों मोनिका, गाएंगी ना आप? तालियां बजा दीजिए, बिकॉज मोनिका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है. कुछ गाइए, फिल्म का भी और अपनी एल्बम का भी गाइए प्लीज. सबसे पहले मैं फिल्म का गाना सुना देती हूँ जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसका नाम है तू हंसती रहे, और जिसमें हम दोनों ने म्यूजिक दिया है और अपनी आवाज दी है शान जी ने, हमारे फेवरेट सिंगर है. और अब मैं जानती हूँ कि आप लोग में से भी बहुत लोगों के वो फेवरेट सिंगर होंगे. आदत सी मेरी शामिल तो मुझ में, तेरी ओर हवा सा मैं यारा बहता रहूं. बस गई है मुझ में मेरी सांसों की तरह, तुझे सुनता रहूं और तुझे कहता रहूं. तू न जाने हाल मेरा कैसे हुआ मैं तेरा, सब छोड़ छाड़ मैं तेरा दीवाना हो गया. तू हंसती रहे मैं तकता रहूं, दिन रात तेरा सजदा मैं करता रहूं. तू हंसती रहे मैं तकता रहूं,
ये वो गाना है और फिल्म के सभी लोगों का वो फेवरेट गाना है। Thank you so much. You have such a lovely voice. A big round of applause for her. इतना अच्छा गाना गाया, तालियां तो बजा दीजिए आप लोग यार। Thank you so बनती much. है तालियां। Thank you so much. What a lovely voice you have. Thank you so much. Now, because all of you are here, और ये आप लोगों को पता है ये सभी लोग छत्तीसगढ़ से फ्लाई करके मुंबई आए हैं। आज ही आए हैं आप लोग। Thank you so much for being here. और मुझे इतना मतलब दिल से अच्छा लग रहा है कि इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं। और सर आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने मुझे बोला था कि जो छत्तीसगढ़ की फिल्में होती है लोगों को लगता है कि वो बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा पैसा नहीं कमाती, पर आपने मुझे सच्चाई बताई है बाहर। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे मीडिया के जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं उन्हें भी कुछ बताइए। छत्तीसगढ़ की फिल्में अच्छा बिजनेस नहीं करती, ये सुनने में आया था पहले आपको। हाँ, ये बात सही है कि हम बॉलीवुड जितना तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ अभी बहुत सारे स्टेट्स में जैसे थिएटर्स वगैरह का हाल बहुत खराब है कि हम सुनने में आता है कि यार फिल्में नहीं चल रही है वहां पर। इस मामले में हम छत्तीसगढ़ स्टेट में हमको इस चीज का बेनिफिट है कि हमारे यहाँ थिएटर अभी भी जिंदा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है वहाँ फिल्में। बल्कि अभी रिसेंट पे फिल्में जो आई थी उसमें से एक फिल्म अभी मेरे ख्याल से विद इन वीक हुआ होगा, अभी चल रही है एक फिल्म जो रोज मतलब 400 करीब हाउसफुल चल रही है। हमारे यहाँ फिल्म का बहुत अच्छा स्कोप है और इसी कारण हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम छत्तीसगढ़ में अपने लोकल जो छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट हैं, जो हमारे कास्ट है, हमारी क्रू है, यानी कि अगर देखा जाए तो सर हमारी फिल्म जानकी है उसकी टीम में हमारे जितने लोग हैं ये सारे के सारे हम जितने लोग हैं सब हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे लोग। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में अच्छा चल रहा है, हम अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा को, अपनी संस्कृति को एक राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश किए हैं और इसीलिए हमने इसे पैन इंडिया प्लानिंग किया और पैन इंडिया रिलीज करने की प्लानिंग किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था सर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारी फिल्म के जो प्रोड्यूसर साहब हैं श्री मोहित कुमार साहू जी, ये उनका बनाया हुआ उनका थॉट था कि क्यों ना हम ये प्लानिंग करें और उनका ये ख्वाब था कि हम यहाँ बैठे हुए हम सबके सब और आप लोगों से मुखातिब हो पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए मैं वही बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा सर हमारा बहुत अच्छा बिजनेस देती है और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत कम लागत में हम फिल्में बनाते हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ के लागत में बनती है फिल्में और एक प्रॉक्स 15 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ ऐसा बिजनेस हमारे यहाँ जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने स्टेट को जो है पैन इंडिया पर रिप्रेजेंट करें। वाओ, सो आपने सुना, सिनेमा के नाम पे ये सब धुरंधर है। एवरीबडी इज अ सुपरस्टार सिटिंग हियर। थैंक यू सो मच। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक बहुत ही प्यारे से एक्टर बाहर मिले थे। सबसे पहले उन्होंने ही हम सबको इंट्रोड्यूस कराया था, मिस्टर नितिन। मैं चाहती हूँ आप प्लीज स्टेज पर आए। ही इज वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड दिस इज हिज बॉलीवुड डेब्यू। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नितिन, आप ही ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया था बाहर। आप थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सामने। और आपकी अभी एक बहुत सुपरहिट फिल्म है जिसका 3rd पार्ट चल रहा है और छत्तीसगढ़ में वो ब्लॉकबस्टर फिल्म है, मोर छैया बुनिया, एम आई राइट 3। तो आप बताइए, आप ब्लॉकबस्टर फिल्म कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये फिल्म के लिए भी ब्लॉकबस्टर सबसे पहले नमस्कार, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए और अपना कीमती समय दे रहे हैं। वो फिल्म अभी ब्लॉकबस्टर हुई, जब हम ये फिल्म कर रहे थे जानकी तब वो फिल्म मुझे मिली नहीं थी। जब ये फिल्म मैंने किया एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, तब उस फिल्म में मुझे पार्ट बनने का मौका मिला एज अ नेगेटिव कैरेक्टर। सो बिग थैंक यू कौशल भाई एंड बिग थैंक यू मोहित साहू जिन्होंने मुझे ये मौका दिया जानकी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए। और होपफुली मैं उनके जो उन्होंने सोचा था कि ये कैरेक्टर जिस तरीके से फिल्म में दिखेगा और मैं दिख रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दैट्स अमेजिंग। मतलब जानकी फिल्म इज योर लकी चार्म। आपका लक, आपका फॉर्च्यून जानकी फिल्म से शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे राम और जानकी है तो होपफुली ऊपर वाला कहीं से देख रहा होगा। राम जी देख रहे हैं? जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड कांग्रेचुलेशंस। मैं चाहती हूँ आपकी जो ये पार्ट 3 जो चल रही है वो और बड़ी हिट हो, ब्लॉकबस्टर होगी, उससे भी बड़ा कुछ होता होगा तो वो भी हो जाएगी और जानकी में भी आप 4 चांद लगा देंगे। जी वो फिल्म तो हिट हो गई। हम सारे लोग इस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं कि ये फिल्म भी जब 13 जून को थिएटर पे आए तो आप लोगों के साथ साथ सारे हिंदुस्तान के ऑडियंस को भी पसंद आए। काफी मेहनत करके फिल्म बनाए, एक छोटे से
शहर की कहानी आपने सुना होगा, लेकिन ये एक छोटे से गांव की कहानी है, जानकी। ओके, थैंक यू सो मच नितिन जी। जैसा आपने बोला कि राम जी और सीता जी की आशीर्वाद है इस फिल्म पे, 100% सुपर हिट होगी। थैंक यू सो मच। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ फिल्म लाइक जानकी एंड थैंक यू मात्रेसा फॉर बीइंग हियर एंड ग्रेसिंग द एंटायर इवेंट। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू टेल ऑल माय मीडिया फोर्स, जितने भी हमारे दोस्त हैं, आप बाहर जाके ले सक तारीफ कर रहे थे, सो बताइए सर, मैम अपने बारे में बताइए। मैं भी छत्तीसगढ़ की हूँ और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फिल्म के डायरेक्टर, जानकी फिल्म के डायरेक्टर कौशल उपाध्याय जी, तोशान भैया। हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे हम यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल, मुंबई में सर मैम बोलते हैं, लेकिन हमारे राज्य में धीरे धीरे काम करने के बाद हम सर मैम को भी भैया दीदी बोलना शुरू कर देते हैं। तो शायद हो सकता है आपको लगे यार मेरे भैया हो दीदी हो, लेकिन सभी सर हैं। और तोशान जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने रिकमेंड किया कि जानकी फिल्म के कैरेक्टर के लिए एक बार आप पायल का ऑडिशन ले लीजिए। और यहाँ पे संकेत महात्रे सर हैं और आपको शायद विश्वास ना हो, ये मेरे मेंटोर भी हैं। इनसे मैंने डबिंग सीखी और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिनसे मैंने सीखा है और जिनको इतने टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं और सभी हम अपना सपना जी रहे हैं। मैं तो सच में आज अपना सपना ही जी रही हूँ। फिल्म के बारे में कहूँ तो अनिकृति चौहान जी ने जो एक्टिंग की है, उनके लेवल को मैच करने के लिए जो मैंने अपना वॉइस रेंज खोला है, जो चिल्लाया है, वो मैं बाकी कुछ तो बता नहीं सकती। आपको 13 जून को स्क्रीन पे देख के मालूम चलेगा। दिलेश जी हमेशा क्यूटली स्माइल करते हुए नजर आते हैं हमारे अन्य छत्तीसगढ़ी फिल्मों में। इस फिल्म में उनका बहुत ही रौद्र अवतार और जानकी फिल्म को लेके जो आपने सवाल किया है, ऐसा मैं क्या सी इसमें बताऊँ, मुझे स्ट्रैटेजी देखिए, जैसा फिल्म के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा जानकी के कि ये सीता माता के नाम से प्रेरित नाम है। तो हमने उनकी कहानी की जो मूल्य है, उनके आध्यात्मिक मूल्य है, उनको इस्तेमाल किया है फिल्म में और उसमें कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। और बाकी फिल्म जब आप देखेंगे, ट्रेलर से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। फिल्म जब देखेंगे तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, इससे ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। रियल स्टोरी नहीं, इसको ये बोल सकते हैं कि ये भारत में या हमारे देश में या हमारे घर घर में जो महिलाएं होती है उन सब की स्टोरी है ये। जानकी की स्टोरी पर्टिकुलर किसी एक महिला की नहीं हो सकती है, हर महिला की स्टोरी करीब करीब वैसी स्टोरी है। तो आप समझिए कि उन सबसे प्रेरित होकर ये कहानी लिखी सच बताऊं तो मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस भी हो रहे हैं कि क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहली हिंदी फिल्म आज पूरे भारत में सभी जगह रिलीज़ करने वाले हम लोग 13 जून को रिलीज़ करने वाले हैं और पूरी टीम पहुंची है और आप सबके माध्यम से पूरे हमारे सभी दर्शकों को बीच में जो पहुंचेंगी उनके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी को लेके बोले हमारे डायरेक्टर साहब ने कि एक महिला प्रधान फिल्म है जानकी, जिनको लेके कहा जाए अभी बोले कि ये यकीनन ये रियल कहानी है, हर घर की घटना है और कहीं ना कहीं वो होती रहती है वो सारी चीज़ घटनाएं, तो वो घटना रियल है और रियल कहानी फिल्म भी रियल कहानी में बनी है जानकी जी। जी हम दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग था। हम लोग जब लगभग फिल्में तो बहुत सारे की हैं छत्तीसगढ़ी फिल्में, लेकिन ये अब पैन इंडिया ये पहली फिल्म है जिनको हम भारत में पूरे राज्य में रिलीज़ करने वाले हैं। तो इनके लिए हम लोग लगभग
लगभग स्क्रिप्ट में कहानी में जो काम हुआ है 4 साल का काम हुआ है स्क्रिप्ट में। और हम लोगों को आर्टिस्टों को बोलोगे तो हम लोग लगभग मैं 1.5-2 साल 2.5 साल से मैंने कोई पिक्चर नहीं किया। और जानकी ने भी काफ़ी मेहनत की है, लगभग इसने भी 1.5-2 साल कोई फिल्म नहीं की, अभी तक कोई फिल्म कर ही नहीं रही है। काफ़ी मेहनत जानकी फिल्म में लगभग हम लोग जो मेहनत है, आज आपने ट्रेलर देखें, ट्रेलर देख के जो रिव्यू मिल रहा है वो उसका रिजल्ट है। हम लोग लगभग शूट में लगभग हम लोग 60 से 70 दिन में हम लोग शूटिंग कंप्लीट किए। इसी जून में ही हम लोग शूटिंग किए थे। इतनी गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत परेशानियां, दिक्कत बहुत सारी आई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम की आज मेहनत है। और आज ट्रेलर भी और गीत संगीत को लेके बहुत काफ़ी शानदार हमारी पूरी टीम मेहनत है जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, वुमेन सेंट्रिक मूवी है, वुमेन सेंट्रिक मूवी है, आपका लीड रोल है इसमें, किस फिल्म में आए, आपका कितनी रहेगी, बड़े को एक्शन की बात है, आपके कितना चैलेंज? वैसे चैलेंजिंग हर काम होता है हर आर्टिस्ट के लिए, बट स्पेशली यहाँ पे बहुत सारी मीडिया है और मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि जानकी एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए मैं ये पिक्चर में 4-5 साल से काम हो रहा था और मैं 2.5-3 साल से इस पिक्चर का वेट कर रही थी कि ये पिक्चर मुझे मिल जाए। और बोलते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और लक बाई चांस ये फिल्म मेरे पास आई है। और आपने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि रघु और जानकी बहुत मीनिंगफुल नाम है और उसका आपको एक आदर रखना होता है, तो उस आदर को रखते हुए हम दोनों ने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है और हमने वो किरदार निभाया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डायरेक्शन दिया है डायरेक्टर सर ने। तो पूरी जर्नी अगर मैं बताऊं 70 से 75 डेज़ की हमारी शूटिंग रही है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारी पूरी टीम का। पोस्टर और ट्रेलर से शायद पब्लिक को समझ आ गया होगा, छत्तीसगढ़ की बहुत खूबसूरत पारिवारिक कहानी है। जो हम चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बहुत अभी तक के गलत वे में देखा जाता है, बहुत अदर वे में देखा जाता है कि नक्सलाइट और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, छत्तीसगढ़ में आम जनता भी है जिनके घर में आम तरीके से रहना उठना बैठना होता है। उनकी एक सादर सिंपल कहानी है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक्शन, लव, पूरी मास मूवी के साथ दर्शकों के लिए बना के लेके आए हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत प्यारी सी कहानी। मैं इस पिक्चर के पहले तो वैसे ही मैं 2 साल से कुछ भी प्रोजेक्ट मतलब अपने छत्तीसगढ़ में भी नहीं कर रही थी, लेकिन जब ये मेरे को प्रोजेक्ट मिला तो मेंटली मुझे बहुत अपने आप को स्टेबल करना पड़ा, क्योंकि अभी तक के मैं बहुत सिंपल सा और सोबर काइंड ऑफ मैं रोल करते आई हूँ छत्तीसगढ़ में। बट राइट नाउ जब मेरे को ये पिक्चर मिली तो इसमें आप लोग पोस्टर में देख रहे हैं कि मुझे एक्शन सीक्वेंस करना था, तो हाँ, नो डाउट मैं उसमें मैंने प्रिपरेशन की थी। सर, छत्तीसगढ़ की मूवी बेसिकली अब कहीं नहीं गया, कितना प्रेशर है आपका, मतलब कितना प्रेशर करता है लोगों को किस प्रकार? नहीं मैम, फिल्म को लेके कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम ये प्रेशर अपने से लिए हुए हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला है तो करना है, तो प्रेशर नहीं है, बल्कि हम लोग एक्साइटेड हैं अपनी फिल्म को लेके। और बात को लेके ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम छत्तीसगढ़ की जो बनी हुई फिल्म है उसको हम नेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं, एक राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। इससे हमारी जो संस्कृति है उसको लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, उसको देखने का मौका मिलेगा, तो वो प्राउडली फील होता है, उसमें कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, बल्कि हम लोग एक्साइटेड हैं और ये देखना चाहते हैं कि ऑडियंस हमको कितना प्यार देती है, जनता हमें कितना प्यार देती है। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमारी पिक्चर में सबसे ज़्यादा सिनेरियो यही हुआ है कि बोलते हैं ना कि बलि देना रहता है, और ट्रेलर में भी है आखिरी में कि क्या चाहिए, बलि। तो इस पिक्चर के बनने के पहले ही बलि चढ़ चुकी थी। डायरेक्टर सर का हाथ टूटा था, डीओपी का भी पैर टूटा था, लेकिन सबका मेहनत और डेडिकेशन इतना हार्ड था कि नो डाउट डायरेक्टर सर हाथ लिए पूरा डायरेक्शन कर रहे थे। हमारे डीओपी जो थे उन्होंने भले व्हील चेयर में बैठ के बट तब भी उन्होंने काम किया, तो इसी को बोलते हैं इट्स कॉल्ड टीम वर्क। और हम अपना काम लेके छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी मेहनत से, तो बस पब्लिक का सपोर्ट एंड लव चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के पहले हिंदी फिल्म है और सभी जगह में हम रिलीज़ कर रहे हैं, और एक हमारी छोटी सी प्रयास है, और मैं तो सारे लगभग 7 लैंग्वेज में रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप सब अपना आशीर्वाद और अपना मया दुलार दे, छत्तीसगढ़ी में जो हम लोग बोलते हैं। तो
इतना है कि जब भी हमारी ये फिल्म आए तो आप सब ज़रूर अपने सिनेमा नज़दीकी सिनेमा हॉल में ज़रूर जाके देखें। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये हम बॉलीवुड फिल्म लेके नहीं आ रहे हैं, ये क्लियर करते हैं। ये हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, एक इंडियन फिल्म है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कंपटीशन के लिए आए हैं, नहीं, ये हमारी संस्कृति है। और हमारे जो प्रोड्यूसर सर हैं मोहित साहू जी, ये उनका बहुत बड़ा प्रयास है अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे प्रदर्शित करना, उनका नाम रोशन करना, ये एक ब्रिज बनाना चाह रहे हैं। तो ये बस आप लोग सोचिए कि हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फिल्म के द्वारा और एक अच्छी खूबसूरत कहानी के द्वारा। जी पहले छत्तीसगढ़ में और भी फिल्में बनी हैं, लेकिन हमारा जो 100% क्रू है, हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, ये सब जो है छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उस बिहार में हमारी छत्तीसगढ़ की पहली हिंदी फिल्म के तौर पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि ये छत्तीसगढ़ी पहली हिंदी फिल्म है जो शूट हिंदी में हुई है और छत्तीसगढ़ी में डब हुई है। टोटल ओके, माइक का अभी तक बिना माइक क्यों हो रहा था? ये इनका माइक नहीं लगा। ओके, मीका वर्मा फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर, हम दोनों ने साथ में म्यूज़िक दिया है। और मोटिवेशन तो जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, जानकी और रघु की कहानी है, सीता माँ और राम की कहानी है। तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे काम किए हैं, लगभग 20 से 25 मूवी में हम लोगों ने काम किया है छत्तीसगढ़ में आज तक, और पहला अपॉर्चुनिटी मिला हिंदी फिल्म का। तो इस हिसाब से हिंदी फिल्म के लिए अगर कोई म्यूज़िक करना है तो बहुत बड़ा टास्क होता है, पर कोई नहीं, मेहनत किया हम दोनों ने और गाने आपके सामने हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। मैं तोशांत कुमार, इस फिल्म में मैंने और मोनिका ने म्यूज़िक दिया है। और सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो संगीत है वो बहुत डिफरेंट टाइप का है और बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छा है। तो हमने प्रयास किया है कि एक फ़िल्म जो इंडिया लेवल पे रिलीज़ हो रही है उसमें हम छत्तीसगढ़ की खुशबू को इस तरीके से डाल सकें। तो आपको छत्तीसगढ़ के कुछ बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट हमने प्ले करके उसको बनाया है गानों को। और जब हमने गाना यहाँ के सिंगर से, शान से, जावेद अली, कैलाश खेर जी, नकाश अजीज़ से गवाया, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। वो हमारे लिए बहुत मतलब वो एप्रिसिएशन हमारे लिए गर्व की बात है। और एक छोटे से स्टेट से आके किसी बड़े स्टेट और पूरे इंडिया के लेवल का म्यूज़िक बनाना, वैसे हमारा एक गाना पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और सबका प्यार मिला था, तो बहुत मज़ा आया फिल्म का म्यूज़िक करके। हेलो, नमस्कार, मैं नितिन ग्वाला इस फिल्म में रंगा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं पिछले 15 साल से मुंबई में रह रहा हूँ और इस सिनेमा में मैं फिल्में देखा करता था और आज मेरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है यहाँ पर। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, एक होता है ना ड्रीम कम्स ट्रू टाइप, वो है। और थैंक यू मेरे फिल्म के डायरेक्टर कौशल उपाध्याय, और बिग थैंक यू मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर मोहित साहू जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया फिल्म में अपने एक्टिंग का हुनर दिखाने का। और ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है, 13 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है और पूरे हिंदुस्तान में रिलीज़ हो रही है। छत्तीसगढ़ की एक पहली ऐसी फिल्म है जो छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सारे टेक्नीशियनों के साथ मिलकर बनी हुई एक ऐसी फिल्म जो पूरे हिंदुस्तान में रिलीज़ हो रही है 13 जून को। तो अपना प्यार और आशीर्वाद हमारी फिल्म के साथ ज़रूर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।